Good morning, student. Now we are going to take the new theorem and the last topic of this theorem, this chapter, that is midpoint theorem and its converse and on that example. Okay? Theorem और उसका converse उसके पहले उसके ऊपर में example. इसके पहले जो हमने देखा था वो देखा था हमने पैरेललोग्राम और उसके टाइप्स. तो पैरेललोग्राम मेन है, उसके टाइप्स आ गए रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर. उसके बाद में ट्रेपेजियम इज वन ऑफ द सेपरेट पैरेललोग्राम एंड काइट इज आल्सो वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. सॉरी, trapezium is the quadrilateral in which one pair of the opposite side is parallel only, another pair is not parallel. Okay, and after that the kite. Okay, अब इसके लास्ट पड़ाव पे आए हम लोग. ये चैप्टर के एकदम लास्ट वाला पड़ाव है. इसमें हमने देखना है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है. व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम? The line segment joining the midpoint of any two side of a triangle. तो नेचुरली हमको एक ट्रायंगल यहां पर लेना पड़ेगा. तो ये ले लिया हमने भाई ट्रायंगल, जिसको नाम दिया मैंने ABC. मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट लिए. पहला मिड पॉइंट लिया D जो कि AB का है, और दूसरा मिड पॉइंट लिया E जो कि AC का है. बोला क्या गया है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग. ज्वाइन करेंगे. किसको ज्वाइन किया? मिड पॉइंट को. कौन से मिड पॉइंट को? कोई भी दो साइड के ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया. देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. मींस ये इसका और इसका मिड पॉइंट है, तो ये साइड बच गई. तो BC को कैसी रहेंगी? ये पैरेलल, और उसका हाफ रहेंगी. मींस गिवन इंफॉर्मेशन in triangle ABC, D and E are midpoint of AB and AC respectively. बराबर? Means D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC. Got it? इसको मार्क दे देता हूं मैं यहां पर, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझे. हाँ, उसके बाद में हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ. क्या प्रूव करना है? सबसे पहला प्रूव करना है हमको ADE is parallel to BC. ये पहला प्रूफ करना है. और दूसरा प्रूफ करना है DE is equals to half of BC. इजी है ये, इतना इजी थ्योरम है ये. सी प्रूफ. हम क्या करेंगे? ड्रॉ. यहां पे ड्रॉ करेंगे AB parallels to CF. एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि AB को पैरेलल है इस तरह से, और DE को हमने एक्सटेंड कर दिया. तो यहां पे F में इंटरसेक्ट किया. दिखाई दे रहा है आपको? समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? नाउ सी हियर. यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दिए हमको. दिख रहे हैं दो ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल लेंगे ADE एंड सेकेंड ट्रायंगल CFE. CFE समझ में आया होगा? हमने क्या किया? ADE लिया, CFE लिया. दोनों ट्रायंगल में हमने नहीं, पैरेलल लाइन ड्रॉ न करते हुए हम क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड करेंगे. पैरेलल नहीं, ये ऐसे भी आता है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे भी आता है, मगर हम लोग और एक करेंगे दूसरा मेथड में. तो प्रोड्यूस किया हमने DE अप टू F such that, क्या such that DE is equals to EF. DE is equals to EF कर दिया हमने. दूसरा कंस्ट्रक्शन किया, वो नहीं किया. वैसे भी आता है, ऐसे भी आता है. अब दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम लोग. दोनों ट्रायंगल में AE is equals to CE because it is given. मिड पॉइंट दिया है ऑलरेडी. उसके बाद में एंगल AED is equals to एंगल CEF because they are vertically opposite angles. Vertically opposite angles. After that DE is equals to EF. ये किया था हमने कंस्ट्रक्शन. Therefore triangle ADE is congruous to triangle CFE
बाय SAS टेस्ट। अब SAS टेस्ट से आपने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो किया, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल DAE is equals to angle FCE CPCT। मगर ये दोनों एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट, देख रहे हैं Z, और अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तब लाइंस बनती है पैरेलल, देयरफॉर AB is parallel to what? CF। इसको दिया हमने 1 नाम। यहां तक समझ में आया होगा? मींस AB is parallel to CF हमने शो कर लिया शो, AB is parallel to CF। और एक बोल सकते हैं हम लोग AD is equals to CF, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ गए? यहां तक ध्यान में आ गया हमको? अब हम क्या करेंगे, देखो हमने बोला है AD is equals to DB, क्यों? क्योंकि गिवन है हमारे पास में। अब AD is equals to DB भी है और AD is equals to CF भी है, तो from 2 and 3 what we write here, we can write CF is equals to DB। लिख सकता हूं क्या मैं? DB और CF कैसा बना? अभी इक्वल, मगर हम ये भी बोल रहे हैं कि DB is parallel to CF, also what? Also DB is parallel to CF, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन गया। व्हाई? बिकॉज वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, देयरफोर क्वाड्रिलेटरल व्हिच वन? DBCF इज अ पैरेललोग्राम। और ये यदि पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल भी रहेंगे और साथ में पैरेलल भी होंगे। इक्वेशन नंबर 4 मींस DB is parallel to CF and DB is equals to CF। सॉरी, हाँ, DB BC नहीं, क्या ये गलत लिखा हमने? DF, ओके, DF is parallel to BC and DF is equals to BC। गॉट इट? अब DF is parallel to BC, इसका मतलब क्या हो गया? D is parallel to what? BC। DE is parallel to क्या हो गया? BC। ये हो गया पहला प्रूफ। आ गया? अब दूसरे प्रूफ के लिए हमने क्या बोला है? DE is equals to EF बोला था हमने, DE is equals to EF बोला था। ये यहां पे देखो, चेक करो है या नहीं? Therefore DE is equals to half of DF बोल सकता हूं, because E is the midpoint of DF। As E is the midpoint of DF, it means that DE is equals to half of DF। मगर DF की जगह मैं BC रख सकता हूं यहां पर इक्वेशन 4 से, therefore DE is equals to what? Half of BC। कहां से लिखा हमने ये? From equation 4, because DF की जगह मैंने क्या रख दिया? BC, therefore DE is equals to half of BC। So DE is parallel to BC and DF is equals to half of BC, and this complete the proof। Now the converse of the midpoint theorem। midpoint theorem में क्या बोला कि दो साइड के midpoint है तो तीसरे को पैरेलल और बाइसेक्ट। अब यहां पे midpoint theorem का कॉन्वर्स क्या कहता है? एक साइड के midpoint से जा रहा है, यानी एक साइड का midpoint लेना पड़ेगा हमको D। D is the midpoint of AB। okay, so in triangle ABC D is the midpoint of AB, बराबर है। और DE जो लाइन है वो लाइन BC को पैरेलल है and DE is parallel to BC। A line passing through the midpoint of one side of a triangle, एक साइड के midpoint से जा रही है, दूसरे को क्या है? वो पैरेलल है, दूसरे को पैरेलल है, तो बची तीसरी कौन सी? AC। तो AC को क्या करेंगी? वो बाइसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट, तो 2 प्रूफ में आएगा आपके दो इक्वल पार्ट मींस AE is equals to EC। ये प्रूफ करना पड़ेगा। नाउ सी द प्रूफ। हम क्या करेंगे, यहां पर जो AB है उसको एक पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, नाम दिया यहां पे EF। ड्रॉ, क्या किया? ड्रॉ
AB पैरेलल्स टू EF। इतना समझ गए? हमको शो करना है कि DE AC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो नेचुरली हमको ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा, तभी AE इज इक्वल्स टू EC बनेगा। गॉट इट? हमने दो ट्राइंगल लेना है यहां पर। सबसे पहला ट्राइंगल लेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ADE और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल विच वन, ADE EFC EFC, दो ट्राइंगल में। गॉट इट? अब दोनों ट्राइंगल में चेक करो जरा, ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है आपको, है ना? मगर उसके पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, और ये साइड भी लेना है हमको, तो एक और काम कर लेते हैं। ये लेने के पहले हमने AB is parallel to EF लिया, AB is parallel to EF, और साथ में दिया है DE is parallel to BC। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, तो ये लाइन इसको पैरेलल और ये लाइन इसको पैरेलल है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DBFE इज अ पैरेललोग्राम। और ये यदि पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल रहेंगे। अपोजिट साइड में DB इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, EF रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 दिया, ओके, DB इज इक्वल्स टू EF। बट आपको पता है, क्या पता है आपको, DB इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन था आपके पास, therefore we can write as EF is equals to AD, इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ गए? समझ में आया? अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो, दो ट्राइंगल ले सकते हैं हम लोग। कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल EFC, ये दो ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे हम लोग AD इज इक्वल्स टू EF। कहां से लिखा? फ्रॉम टू। कहां से लिखा हमने? फ्रॉम टू से लिखा हमने। उसके बाद ये एंगल दिख रहा है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये दो लाइन आ गई पैरेलल। अब ये दो लाइन पैरेलल आ गई, इसका मतलब ये दो एंगल इक्वल बन गए। मींस व्हिच वन एंगल, कौन से लेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखना है आपको। ये एंगल लिया और साथ में ये वाला एंगल लिया। गॉट इट? देयरफॉर एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल ECF, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। गॉट इट? अभी और एक चाहिए हमको। हम एक के लिए ये वाला ले सकते हैं, चला चेक करो, क्योंकि ये दो लाइन आ गई पैरेलल, AB is parallel to EF, और साथ में ट्रांसवर्सल ले लिया हमने ये, तो ये दो एंगल बन गए, यहां पे दिख रही है दो गोले वाले। सो एंगल DAE is congruent to angle FEC because they are also the corresponding angles. Therefore, what we write here, triangle ADE is congruent to triangle EFC by AAS test। अब AAS टेस्ट से जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में कौन बचा? AE is equals to what EC, और यही हमको प्रूफ करना था CPCT। तो ये दो साइड्स कैसे बन गए यहां पे? इक्वल। ओके, now student, we are going to take the exercise 8.2, the first question। ABCD is a quadrilateral दिया है। PQRS are the midpoint of AB, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of DA। आपको शो करना है SR is parallel to EC और SR is equals to half of EC, उसके बाद में PQ is parallel to SR और PQRS पैरेललोग्राम। इजी है, यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम का ही अप्लाई करेंगे हम लोग। कैसे? सी, सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ADC, जरा चेक करना। इन ट्राइंगल ADC दिख रहा है आपको, ADC
एडीसी में एस मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ डीसी एंड एडी रिस्पेक्टिवली। अब ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये है हमारे पास में। Means by using midpoint theorem, if this is the midpoint, this is also the midpoint. So in this triangle, कौन सा ट्राइंगल लिया? ADC, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, सॉरी ये ट्राइंगल कंसीडर किया, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन करेंगे, तीसरे साइड को पैरेलल रहेंगे और उसके हाफ रहेंगी। Therefore SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC. Equation 1 midpoint theorem, midpoint theorem। कितना समझ गए? सेम केस में दूसरा करेंगे। दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ABC। देख लो ABC में मिड पॉइंट है P और Q। P and Q are midpoint of AB and BC respectively। बराबर? मीन्स ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या रहेंगी? तीसरी साइड को पैरेलल रहेंगी और उसके हाफ रहेंगी। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC। Equation number 2 midpoint theorem। समझ गए? इतना समझ गए? अब यहां पर ये AC का हाफ और पैरेलल, ये भी AC का हाफ और पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया? AC यहां पर भी यहां पर भी, तो इसका मतलब क्या हो गया? PQ is parallel to SR और हाफ ऑफ AC यहां पे भी है एंड PQ is equals to SR। ये कहां से लिखा हमने? फ्रॉम 1 and 2। Got it? So in quadrilateral PQRS, PQ is parallel to SR and PQ is equals to SR, means one pair of the opposite side is parallel and equal. It means that the quadrilateral PQRS is a parallelogram। Means ये भी हो गया, PQ parallel to SR भी हो गया and PQRS is a parallelogram। This is also completed।